guys, welcome back to my YouTube channel. Let's learn with ease. So we were doing chapter 1 Nature and Significance of Management, class 12 Business Studies. So today's topic is Importance of Management, which is very easy. अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे जिसमें हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था, तो आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक. Importance of management. Management is a dynamic, life-giving element in every business. Without it, the resources of production remain resources and never become production. This definition is given by Peter F. Drucker. अगर आप इसका नाम याद कर सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो कंपल्शन नहीं है. तो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक. डायनेमिक का मतलब क्या होता है? एवर चेंज. अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था डायनेमिक का मतलब क्या है, एवर चेंजिंग. ठीक है, कोई भी इन्वायरमेंट हो तो आपको वहां पे भी मैनेजमेंट करना पड़ता है. अगर मैं बिजनेस की लाइफ की बात करूं, अगर बिजनेस की मेन लाइफ क्या है, दैट इज हमारा मैनेजमेंट. विदाउट मैनेजमेंट द बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव. विदाउट इट द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड नेवर बिकम प्रोडक्शन. अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो रिसोर्सेज जो आपने प्रोडक्शन के लिए लेकर आए हैं वो रिसोर्सेज ही रह जाएंगे और उनका कभी प्रोडक्शन नहीं होगा. ठीक है, द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स. अगर वहां पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है. ठीक है, अब बिजनेस एंटरप्राइजेस राइजेस टू द टॉप क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से किया गया है, इस वजह से बिजनेस जो एंटरप्राइजेस है वो एक टॉप लेवल तक राइज कर जाती हैं. ऑन द अदर हैंड, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स. अगर प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं होगा तो टाइम का भी वेस्टेज है, मनी का है ही, और एफर्ट्स जो लग रहे हैं वो तो वेस्ट है ही. ठीक है, आई होप आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. लेट्स मूव फर्दर. So there are 5 main importance of management. That the first is help in achieving group goals. Second, creates a dynamic organization. Third, helps in the development of society, increases efficiency. The last is help in achieving personal objective. So let's see all these points in detail. So the first point is management helps in achieving group goals. An organization has a set of goals to be achieved. Organization कुछ goals होते हैं जो उनको achieve करने होते हैं. Management aims at achieving goals by giving the common direction to the individual efforts. मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि management जो है वो individually काम नहीं करता, they work in a team. ठीक है, so that जो organization के जो goals हैं वो achieve हो पाए. कैसे? सबके efforts एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैसे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10%. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेल्स बढ़ जाती हैं, अगर 10%, 20%, कैसे कितने भी परसेंट से सेल्स बढ़ती हैं, उससे भी हम लोग क्या देखते हैं कि उन्होंने गोल्स को अचीव किया है. ठीक है, अब सेल्स को इंडिविजुअल तो नहीं कर सकता ना, ग्रुप सारे मिलके ही करेंगे तभी तो जाके सेल्स बढ़ती हैं. नेक्स्ट है अर्निंग 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे तो उसके ऊपर जो रिटर्न आया है वो भी 20% आया. दैट मीन्स उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ के आया उसका रिटर्न. ठीक है, आई होप आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. In order to survive and grow, an organization must change itself and its goal according to the needs of the environment. मैंने आपको डायनेमिक का पहले ही मतलब बताया था, दैट इज हमारा एवर चेंजिंग. ठीक है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, तो उसको अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, गोल्स भी अकॉर्डिंगली सेट करने पड़ेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती, दैट इज हमारा नोकिया. कुछ टाइम के लिए वो मार्केट से आउट हुआ था. क्यों हुआ था? बिकॉज दे वर नॉट एबल टू अडेप्ट द चेंजेस, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे, और सर्वाइव नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली उनकी ग्रोथ डाउन हो गई थी. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल टू अडेप्ट द चेंजेस सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एजेस. तो मैनेजमेंट में जो भी लोग होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं ताकि जो भी चेंजेस है वो उनको अडेप्ट कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बनी रहे. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आया हो. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. तो एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? हमारी कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी.
ठीक है, और वो भी कैसे होनी चाहिए, बेटर प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, तनिष्क वर्क एज द कॉस्ट एंड द रिस्क मैनेजमेंट हेड ऑफ अ कंपनी इन अ पावर सेक्टर। ठीक है, due to his excellent managerial skills the company is able to reduce the cost and increase the productivity। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उसकी एफिशिएंसी कैसे दिखाई दे रही है कि उसकी जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो इतनी अच्छी हैं कि जो कंपनी है वो अपनी कॉस्ट भी कम कर पाए और अपनी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर पाई है। तो मैनेजरियल स्किल मतलब हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये उसने अच्छे से किया होगा, तभी कंपनी कॉस्ट को कम कर पाए और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाई है। So the next point is management helps in achieving the personal objectives. तो personal objectives यहाँ पे कैसे अचीव होते हैं? Manager motivates and leads in such a manner that individual members are able to achieve personal goals while contributing to the overall organizational objective. Basically यहाँ पे मैनेजर क्या करता है? मोटिवेट करता है हर एक इंडिविजुअल को ताकि उनके अंदर एक टीम स्पिरिट डेवलप हो, कॉर्पोरेटिवनेस आए, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उनको फुलफिल कर सकें। अब जब ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेंगे तो इसके थ्रू वो अपने पर्सनल गोल्स को भी अचीव कर पाते हैं। तो पर्सनल गोल्स में बेसिकली वो क्या चाहते हैं, सैलरी और पर्क्स, वर्किंग कंडीशन अच्छे हो, ठीक है, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, बेसिकली सेल्फ डेवलपमेंट हो, है ना। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कैसे होता है? प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर रेस्टोरेंट में है, अगर आपको वहां पे सर्विसेज अच्छी नहीं मिली, दैट मीन्स दे वर नॉट लॉयल टू द सोसाइटी। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको सोसाइटी में थोड़ा सा बहुत डेवलपमेंट लेकर आना है तो मैनेजमेंट क्या करती है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो टाइम टू टाइम आपको न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना भी जरूरी है। अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करोगे तो बेसिकली आपकी जो सर्वाइवल है बिजनेस का वो नहीं हो पाएगा और ग्रोथ भी नहीं होगी, और धीरे धीरे करके आप इस तरीके से मार्केट से ही आउट हो जाओगे। आई होप आप लोगों को ये पांचों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, सो हम लोग आगे चलते हैं। Before doing this case study, just recall what we have studied. Today we have studied the importance of management. ठीक है, जिसके अंदर हमने 5 पॉइंट्स देखे थे। The management help in achieving group goals. Second, increases efficiency. Third, creates a dynamic organization. Third, helps in achieving personal objectives. And the last is help in development of society. तो हमें जो केस स्टडी करनी है, बेसिकली इस केस स्टडी में हमारे ये पांचों पॉइंट्स कवर होंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको अलग अलग पॉइंट्स करके केस नहीं डाला है, एक केस ऐसा डाला है जिसके अंदर 3-4 पॉइंट्स इकट्ठे आए। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाया है। वैसे मैं कोशिश करूंगी अभी छोटी छोटी केस स्टडीज ही कराऊं, बाकी जो हम लोग जो थोड़ी सी टफ केस स्टडीज करेंगे वो हम लोग एट द एंड ऑफ द चैप्टर करेंगे। सो लेट्स डू दिस केस स्टडी। A floor manager of Pacific Mall is a very good manager as he utilizes all functions of management to minimize cost of maintenance of his area. He directs all the staff members working under him to follow the targets and advise them to put their efforts in direction of achievement of the targets. Under the guidance, the employees admit that they learn a lot of things and are able to achieve their targets. This has led to the increase in their salary. Identify the importance of management highlighted above by quoting the lines. Basically हमें यहाँ पे क्या बताना है? Importance of management बताना है, और साथ में वो लाइन भी बतानी है कि हमें कौन सी लाइन से पता लग रहा है कि ये वाला importance of management होगा। ठीक है, तो एक बार फर्स्ट लाइन को पहले हम लोग इसको दोबारा से पढ़ते हैं। A floor manager of Pacific Mall is a very good manager as he utilizes all the function of management to minimize कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हिज एरिया। अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो आपको यहाँ से एक जो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है वो निकल के आता है, दैट इज हमारा मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट कम होनी चाहिए, तो कॉस्ट कम यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, मेंटेनेंस मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ठीक है, इस लाइन से हमें पता लग रहा है फ्लोर मैनेजर ऑफ पैसिफिक मॉल इज अ वेरी गुड मैनेजर एज ही यूटिलाइजेस ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हिज एरिया। ठीक है, आगे देखते हैं, यानी हमारा फर्स्ट लाइन से हमें एक इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मिल गया।
Next, he directs all the staff members working under him to follow the targets and advise them to put their efforts in the direction of achievement of their goals. ठीक है, यहां से भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंस आता है, दैट इज हमारा मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. ठीक है, यानी यहाँ पे जितने भी जो इनके मेंबर्स हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में काम करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पाए. ठीक, नेक्स्ट हमारा यहाँ से आगे देखते हैं. अंडर द गाइडेंस द एम्प्लॉयज एडमिट दैट दे लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आर एबल टू अचीव देयर टारगेट्स. दिस हैज लीड टू द इंक्रीज इन देयर सैलरीज. ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन आती है, दिस हैज लीड टू द इंक्रीज इन देयर सैलरीज. यहाँ पे हमारा कौन सा आता है, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. मैंने आपको बताया था पर्सनल ऑब्जेक्टिव में पर्सनल ऑब्जेक्टिव के थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव किए जाते हैं. तो जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसमें मेन चीज क्या देखिए, जो एम्प्लॉय को क्या देखता है, सैलरी, पर्क्स. ठीक है, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो. तो यहाँ पे हमारा सैलरी के बारे में बात आ रही है, तो दैट मीन्स हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो डू गो एंड वॉच दोज वीडियोस सो दैट आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ पाए. अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू.